हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। 11th क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक की एक और नई वीडियो। स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 मेजर ऑफ डिस्पर्सन। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसी के अंदर हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को। और डिस्पर्शन निकालने के जो मेथड थे उनमें से हमने 3 को डिस्कस कर लिया था। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद उसकी मेरिट डीमेरिट और उसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ये सब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इवन आज की क्लास में हम मीन डेविएशन को ही कंप्लीट कर लेंगे। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ मीन डेविएशन। देखो, मीन डेविएशन को समझने के लिए ना पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मीन डेविएशन क्या होता है। जो मीन डेविएशन होता है, जो हम एस्टिमेट लगाते हैं, जिस रिजल्ट का हमने एस्टिमेट लगाया और जो एक्चुअल में हमारे पास रिजल्ट आया है, उनका डिफरेंसेस। हम कह सकते हैं कि मीन डेविएशन हो जाएगा डिफरेंसेस बिटवीन किन किन के बीच में, एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल, कि जो हमने एस्टिमेट लगाया था और जो एक्चुअल में रिजल्ट आया है उनके बीच का डिफरेंस। समझो, कंसेप्ट समझना है हमें। मान लो हमने सोचा था कि वेदर के बारे में लेके चलते हैं, कि हमने एक सिटी के वेदर के बारे में सोचा था, या हम उसकी रेन के बारे में सोचे कि वहाँ का वेदर कितना हो है। हमने सोचा कि वहाँ का वेदर 28 डिग्री सेल्सियस है, बट जब हमने ये तो क्या हुआ, एस्टिमेट हुआ। जब वहाँ का वेदर अच्छे से मापा गया, मेज़र किया गया, तो वहाँ का वेदर कितना मिला, 30 डिग्री मिला, 30 डिग्री सेल्सियस मिला। मीन्स ये एक्चुअल हुआ। ये हुआ हमारे पास एस्टिमेटेड, ये हुआ हमारे पास एक्चुअल। इन दोनों का डिफरेंस, एक्चुअल माइनस में एस्टिमेटेड, 30 माइनस में 28, 2। सो यहाँ पर डेविएशन कितना आया, कितना डेविएट करके चला, ये 2 से। इस तरीके से बताते हैं कि मीन डेविएशन। अब बात करें मीन डेविएशन की, मीन्स एवरेजेस। एवरेजेस किसके बिहाफ में, मीन के बिहाफ में। कोई भी आइटम है हमारे पास, उनके एवरेज का डेविएशन, मीन्स हमने एस्टिमेट कितना लगाया और उसका एक्चुअल में रिजल्ट कितना आया, वो हमारा होगा मीन डेविएशन। डेफिनेशन देखो, मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन is the arithmetic mean of the deviation of various item from their averages like mean, median and mode, generally from the median। कहाँ से जनरली, कहाँ से लेके चलेंगे, from the median, मिड वैल्यू से, वो मीन डेविएशन कहलाता है। गॉट इट? क्लियर है? ये था मीनिंग। अब हम बात कर ले इसकी मेरिट्स की। मेरिट्स की अगर हम बात करें कि जो हमारा मीन डेविएशन हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी उन सबको देखते हुए ही हम मीन डेविएशन निकालते हैं। मीन जो हमारी रिजल्ट होगा, मीन डेविएशन होगा, किसके ऊपर बेस होगा, ऑल ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ठीक है, ये लीस्ट अफेक्ट करके चलता है। जितनी भी एक्सट्रीम आइटम होंगी, जितनी भी ज़्यादा आइटम होंगी, उनका इफेक्ट कम पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा हमें। जितनी भी ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है उनको हमें ऑब्जर्व करना होगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि ये लीस्ट अफेक्ट होगा किन से, एक्सट्रीम आइटम की। जितनी ज़्यादा आइटम होंगे उनका इफेक्ट इसके ऊपर कम आएगा। ठीक है, ये इसको समझना भी बिल्कुल सिंपल है और इसको कैलकुलेट करना भी बहुत ही इजी है। किसको, मीन डेविएशन को। ये तीनों इसकी मेरिट आ जाएंगे। ओके, और जो आपको लगे ठीक, हाँ भाई ये भी इसकी मेरिट है, आपके वे से वो भी आप राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डीमेरिट की। डीमेरिट देखो, हम मीन डेविएशन तब निकालते हैं तो डेविएशन लेते हैं। डेविएशन क्या कहता है कि यहाँ पर प्लस माइनस के साइन को हमें इग्नोर करना है। इसकी एक डीमेरिट ये हो जाती है कि ये प्लस माइनस के साइन को इग्नोर करके चलता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा कि जो भी ओपन एंडेड सीरीज होती हैं उनको यहाँ पर कंप्यूट नहीं कर सकते, हम मीन डेविएशन उनका नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट हो जाएगी
इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड मेजर बिकॉज इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम डिफरेंट एवरेजेस, कि यहाँ पर हम इसको जो हमने इसका मेजरमेंट निकाला है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि ये अलग अलग जो एवरेजेस होते हैं लाइक मीन, क्योंकि जो एवरेज होगा मीन का अलग होगा, मीडियन का अलग होगा, मोड का अलग होगा। सो वेल डिफाइंड यहाँ पर मेजर नहीं निकलेगा मीन डेविएशन में। तो ये भी एक वीकनेस के अंदर आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है कि यहाँ पर जो हमारे पास मीन और मीडियन है वो हम फ्रैक्शन में आता है हमारे पास, बट यहाँ पर फ्रैक्शन तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फ्रैक्शन में हम कैसे बता सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो एक ये भी यहाँ पर डीमेरिट बन के आती है। ओके, क्लियर है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट इसके मेथड्स। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, तीन ही सीरीज लेके चलते हैं। यहाँ पर एक और होता है ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताने वाली हूँ। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो मीन डेविएशन होगा सम ऑफ डेविएशन ऑफ डी डिवाइड बाय में एन। सो ये हमें पता है कि यहाँ पर डी क्या होता है कि डेविएशन फ्रॉम, डी क्या हो जाएगा, डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। ओके, एंड उसके बाद हम बात करते हैं, डिवाइड करते हैं एन के साथ। एन क्या होते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ आइटम इंडिविजुअल सीरीज में, नंबर्स ऑफ आइटम्स। अब ये इंडिविजुअल सीरीज में क्या होंगे, नंबर ऑफ आइटम। एंड सेकंड आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला हो जाता है हमारा सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई डेविएशन ऑफ डेविएशन। अब देखो डेविएशन फ्रॉम कहाँ से मिला है, मीन या मीडियन। और जो ये हम ये बार लगाते हैं, ये क्या करते हैं, जो प्लस माइनस का साइन है उसको इग्नोर करने के लिए हम लगाते हैं। क्या करने के लिए, इग्नोर करने के लिए। अब यहाँ पर n देखो, डिवाइड बाय n, n क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर n हो जाएगा। अब ये डिस्क्रीट सीरीज भी हो सकती है, यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज भी हो सकती है। सो कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन कंटिन्यूस सीरीज, वो देख लेंगे हम। अब जो हमने टोटल नंबर ऑफ सीरीज निकाला है उसको हम ये टोटल जो हमने फॉर्मूलेज यूज़ किए हैं इन पे ही डिपेंड करता है कि हमें n यहाँ पर क्या लेना है। ठीक है, समझ आ गया। देखो यहाँ से हमने थोड़ा सा ओवरव्यू बताया है आपको, डीपली हम अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो मीन डेविएशन निकालना है, हमें मीन डेविएशन निकालेंगे हम अनग्रुप डाटा के लिए, फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो पूरा मीन डेविएशन ही समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें निकालना है अर्थमेटिक मीन से, मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। किसके लिए, अनग्रुप्ड डाटा के लिए। देखो भाई हमारे पास डाटा गिवन है कि फॉर्मूला हमें पता है सिग्मा ऑफ डेविएशन बाय में एन। अब देखो भाई यहाँ पर हमारे पास सीरीज गिवन है, मीन डेविएशन गिवन है, कैलकुलेट करना मीन डेविएशन। वैल्यूज हमारे पास है 2 मीन्स एक्स हमारे पास क्या है 2, 4, 7, 8, 9। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो मैंने उठाया है यहाँ पर। अब हमें निकालना डेविएशन। डेविएशन हम निकालेंगे बाय मीन, अर्थमेटिक मीन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अर्थमेटिक मीन निकालना होगा। अर्थमेटिक मीन हो जाएगा हमारे पास सिग्मा ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सिग्मा ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में एन। इनका टोटल हो जाएगा हमारे पास 30
कैलकुलेट करके देखेंगे। 30 बाई में n कितनी ऑब्जर्वेशन, 2 और 2 4 और 1 5, 5 6 जा 30। सो अर्थमेटिक मीन हमारे पास कितना आ गया, 6। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर x को माइनस करना है, किस में से, x माइनस में मीन, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, x को माइनस कर देंगे अर्थमेटिक मीन में से। 2 माइनस में 6, देखो डेविएशन में मैंने बताया था पहले ही, अब हमें प्लस माइनस साइन को इग्नोर करके चलना। तो माइनस का 4 आएगा तो प्लस का 4 लिख देंगे। 4 माइनस में 6 माइनस का 2 मीन्स 2, 7 माइनस में 6 प्लस का 1, 8 माइनस में 6 2, 9 माइनस में 6 3, इनका टोटल हो जाएगा 12। अगर हमें यहाँ पर निकालना है मीन डेविएशन, तो हमारे पास फॉर्मूला सिग्मा ऑफ डेविएशन डिवाइड बाय में n। सो सिग्मा कितना आ गया हमारे पास 12, n कितनी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो मीन डेविएशन आ गया हमारे पास 2.4। ये बात थी हमारी किसके लिए, अगर हमें फ्रॉम अर्थमेटिक मीन निकालना है। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, वो हमने मीन से निकाल लिया था। अब हमें निकालना है मीडियन से। मीडियन से निकालेंगे तो यही हमारे पास ओवरऑल डाटा होगा। x होगा हमारे पास 2 4 7 8 9। अब हमें डेविएशन निकालने के लिए किसकी नीड होगी, x माइनस में मीडियन की। मीडियन होता है हमारे पास n प्लस में 1/2 आइटम। सो n होगा हमारे पास 5 प्लस में 1/2, 6/2 मीन्स थर्ड आइटम। कौन सी आइटम हो जाएगी, थर्ड। सो थर्ड आइटम है हमारे पास 7। सो मीन अब डेविएशन निकालेंगे हम, 7 2 में से 7 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 4 में से 7 को करेंगे 3, माइनस है साइन, तो हमें पता है साइन को हमें इग्नोर करके चलना है। ओके, साइन को इग्नोर करेंगे, 7 में से 7 गई 0, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 7 गया 2। सो अब हमारे पास मीन डेविएशन हो जाएगा सिग्मा ऑफ डेविएशन बाय में n। नंबर सिग्मा ऑफ डेविएशन हम इनको ऐड कर लेंगे, 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11। सो ये हमारे पास आ गया 11 बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, 5 2 जा 10.10 उतार लेंगे, 5 2 जा 10, 2.2 हमारे पास मीडियन आ जाएगा। ये था हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब मीन तो निकालना है हमें किसके लिए, 4, वो तो अनग्रुप डाटा के लिए था, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन या सीरीज भी हम कह सकते हैं। सो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास देखो एक कंपनी का प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ये है हमारे पास लाख में, किस में है, लाख में है। सो ये हमारे पास हो जाएगा क्लास इंटरवल कितना, वही एग्जाम्पल नंबर हमने लिया है यहाँ पर 6, 10 to 20, 20 to 30 लाख, 30 to 50 लाख, 50 to 70 लाख, 70 to 80 लाख। ओके, सो इसके लिए नंबर ऑफ कंपनी है गिवन है, नंबर ऑफ कंपनी, या हम कह सकते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है। इसके लिए 5 कंपनीज का है ये प्रॉफिट, इतना 8 कंपनीज का, ये 16 का, ये 8 का, ये 3 का। ओके, सो सबसे पहले तो हम इसके लिए निकालेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमारे पास 10 और 20 को प्लस करके बाई 2 कर देंगे, मीन्स इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 10 और 20 के बीच का
10 और 20 के बीच का डिफरेंस होगा हमारे पास, मिड पॉइंट होगा हमारे पास 15, क्योंकि 30 प्लस में 2। 20 और 30 के बीच का डिफरेंस मिड पॉइंट होगा हमारे पास 25। 30 और 50 का हो जाएगा 40 एंड 50 टू 60 का हो जाएगा 70 का हो जाएगा 60। 70 टू 80 का हो जाएगा हमारे पास 75। ये आ गए मिड पॉइंट। डेविएशन निकालना है हमें। सो डेविएशन अगर हमें यहाँ पर डेविएशन अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें ये देखना है कि नीड किसकी होगी, मीन की नीड होगी। सो मीन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 40.5। ठीक है, हमें अब यहाँ पर जो डेविएशन देखना है वो यहाँ तो नहीं ले सकते क्लास इंटरवल का, वो हमें लेना पड़ेगा मिड पॉइंट के साथ। मिड पॉइंट के साथ हम क्लास इंटरवल लेंगे 15 माइनस में 40.5। सो 40.5 में से 15 गए तो ये हमारे पास बचेगा 5 एज इट इज़। 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2, 25.5। ओके, देन उसके बाद 25 में से हम 40.5 करेंगे तो 15.5। 40 में से गए तो 0.5। 60 में से गए 19.5। 75 में से गए 40.5। सो ये बचा 34.5। ओके, अब हमें नीड होगी, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर मीन डेविएशन का होता है सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ किनके साथ, डेविएशन के साथ, इनटू में फ्रीक्वेंसी, या हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर n लेंगे। सो पहले इनका अगर हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास 40 आएगा। गॉट इट। और मेन मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में समझा दिया था, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की हमें नीड नहीं है। अब हमें ज़रूरत होगी फ्रीक्वेंसी की और डेविएशन की मल्टीप्लाई की। कर लेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25.5 के साथ तो यह आ जाएगा 27.5। 8 इंटू में 15.5 124.0। 16 की और 0.5 की करेंगे 8.0। 8 की और 19.5 की करेंगे 156.0। 3 एंड 34.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 103.5। इनका सम ऑफ की हमें नीड होगी, सम ऑफ हो जाएगा 519.0। ठीक है, हमें नीड किसकी थी, इनके सम की, तो इनका सम तो हमारे पास 519 बाय में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, वो तो 40 है। यहाँ पर हमें 2, 4, 5 नहीं लेना, इनका सम ऑफ लेना है। गॉट इट। सो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कट करेंगे तो हम कट करने पे ये हमारे पास आ जाएगा 12.975। ओके, ये बात थी अगर हमने मीन से निकाला। अगर हम मीडियन से निकालते हैं तो मैं इसी क्वेश्चन से समझाती हूँ आपको। तो हमें जो डेविएशन की नीड होगी, जो हम डेविएशन निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, हम मीन से। तो इसके लिए या तो हम एक अलग से ही क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, या इसी को दोबारा देखते। देखो, अब हमें निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वही हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन होगा 20 to 30, 30 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 90। फ्रीक्वेंसी है इसके लिए हमारे पास 5, 10, 20, 9, 6, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट 20 और 30 का मिड पॉइंट आ जाएगा 25, 30, 40 का 35, नेक्स्ट आ जाएगा 40 और 60 का 50, 60 और 80 का आ जाएगा 70, 80 और 90 का आ जाएगा 85। ओके, सो हमें सम ऑफ की नीड होगी फ्रीक्वेंसी की, इनका टोटल सम ऑफ हो जाएगा हमारे पास 50।
अब हमें नीड है किसकी, मीडियन निकालने की। सो मीडियन हम निकालेंगे डेविएशन के लिए, हमें नीड होगी मीडियन की। सो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 प्लस में 1 6 थर्ड आ जाएगी, मीन्स 50 मीडियन आ गया। 25 में से 50 माइनस करेंगे 25, 35 में से 50 गए 15, 50 माइनस 50 0, 70 माइनस में 50 20, 85 माइनस में 50 35। नीड होगी अब हमें ये 50 माइनस में 50 0, ये मैंने मिस कर दिया था भाई। फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई कर देंगे हम डेविएशन के साथ। सो करो 25 इंटू में 5 125, 10 इंटू में 15 150, 0 इंटू में 20 0, 9 इंटू में 20 180, 6 इंटू में 35 210। सम ऑफ कर लेंगे 665 आ जाएगा। मीन डेविएशन हमारे पास होता है सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू में डेविएशन डिवाइड बाय में सिग्मा ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी सिग्मा कितना आया हमारे पास, ये 665। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारे पास 50। कट ऑफ करेंगे तो 13.3 हमारे पास मीन डेविएशन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा मीन डेविएशन निकालने का तरीका। इस तरीके से हम अपने मीन डेविएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं हर एक तरीके से। गॉट इट? सो मीन डेविएशन आपका क्लियर है, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा आपका। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टेप डेविएशन को समझेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को। स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हम मोस्टली हमारा चैप्टर कवर अप ही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दें। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं